मैं रामकृष्ण सिंह सेंगर, आप देख रहे हैं बलिया न्यूज। अभी हम ग्राम सभा अतरौली का ये क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर हम बालेश्वरी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज पर हैं, जहाँ पर एक बीडी कॉन्वेंट जो सीबीएसई पैटर्न से चलाया जाता है, यहाँ पर है। मैं ये पीच रोड पर है, स्कूल देख रहे हैं आप। ये रास्ता बताना चाहूँगा कि ये खरवांव, तियारा और मलब को जाता है, और ये रास्ता है एक ये एरिया इस रूरल एरिया गाँव के बीच में एक बेहतरीन जो नर्सरी से लेकर 8वीं तक सीबीएसई पैटर्न से है, और 9वीं से लेकर 12वीं तक यूपी बोर्ड से है। तो मैं इस विद्यालय के आज जमीनी पड़ताल पर आया हूं, और अंदर इसकी व्यवस्थाओं के बारे में जानना चाहूँगा और आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं विद्यालय से अंदर जाऊंगा और प्रिंसिपल ऑफिस में जाऊंगा और प्रिंसिपल साहब से मिलूंगा। फिर इस विद्यालय की व्यवस्थाओं को मैं फिर एक बार बताना चाहूंगा कि नर्सरी से लेकर 8वीं तक सीबीएसई बोर्ड से और 9वीं से लेकर 12वीं तक यूपी बोर्ड से मैं बताऊंगा कि आजकल यूपी बोर्ड से अच्छे विद्यालय इस एरिया में कौन कौन से गांव के लिए, यहाँ पर साधन भी विद्यालय के लिए है कि जो बच्चे घर तक साधन जाता है आता है, सारी व्यवस्थाओं को मैं जानना चाहूंगा। प्रिंसिपल ऑफिस में चलता हूं, उनसे पहले मिलता हूं, उसके बाद में विद्यालय को दिखवाता हूं। तो मैं प्रिंसिपल ऑफिस में आ गया। और सर, मैं रामकृष्ण सिंह सेंगर, बलिया न्यूज से आज आपके विद्यालय के जमीनी पड़ताल पर आया हूं, और आप मेरे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम सतीश चंद पड़ेगा। मैं बालेश्वरी देवी इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, और ये विद्यालय जो है गरीब बच्चों के लिए स्पेशल नई व्यवस्था दी रही है। आपके तो विद्यालय का मैं देखा हूँ कि एरिया बड़ा, कौन कौन से गांव आते होंगे इसमें? सर, मुख्य रूप से बगल में अतरौली है, चंद्रवार है, खरवांव है, और इस दिशा में आपका अतरौली है, तेरा गांव है। अभी एडमिशन कौन कौन से क्लास के चल रहा है? सर, अभी एडमिशन तो जुलाई माह चल रहा है, तो कन्वेंट का भी चल रहा है। जो हमारे यहाँ कन्वेंट नर्सरी से लेकर के क्लास 8 तक है। सर, अपने दर्शकों का आपके विद्यालय की व्यवस्थाओं को दिखाना चाहूँगा, तो आप सहमत हैं? जी जी, देख लीजिए सर, ये फैसिलिटी जो भी है हम लोगों के उद्धार के लिए यहाँ पर फैसिलिटी चालू किए हैं, और सबको मैं ये परिचित कराना चाहता हूँ कि इस विद्यालय में अपने बच्चों को लोग भेजें। सर, विद्यालय यहाँ तो रोड बड़ा अच्छा है विद्यालय के, तो आपके बच्चों के आने जाने के साधन अवेलेबल है? जी सर, हमारे यहाँ 2-2 गाड़ियाँ हैं बच्चों के लिए। जी। तो स्टडी रूम तो आपका बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बढ़िया फील्ड है, साफ सफाई है। तो कौन कौन से अभी क्लासेस चल रही है आपके यहाँ? सर, कल कन्वेंट तो पूरा चल रहा है, और क्लास 9-10 का क्लास भी चल रहा है। 12th वालों का जो है कि 1 अगस्त से स्टार्ट किया जाएगा बैच। 12th वालों को अभी 1 अगस्त से स्टार्ट किया जाएगा। अभी तो बच्चे आ रहे हैं कि नहीं उसके? बच्चे अभी सर एडमिशन चल रहा है, आके करा रहे हैं, लेकिन कुछ जानते ही रूरल एरिया है, थोड़ा सा व्यस्त चल रहे हैं लोग। अभी अभी खेती, मैं बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी खेती बाड़ी वाले एरिया में कुछ बच्चे घर के काम से भी विलम्ब कर दिए गए, ऐसा होगा क्या सर? जी जी। हाँ। तो सर, मुझे किसी क्लासरूम में ले चलिए। एक क्लासरूम में मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, और मैं बताना चाहूँगा सर, ये बारिश वारिश के लिए नीचे भी फर्श किए हैं कि बच्चों के पैर और गीला ना हो, मिट्टी ना लगे, ऐसा है देखिए, क्या? शुद्ध वातावरण जो लिखवाए हैं हम, वो वातावरण यहाँ दे रहे हैं। बच्चों को जो मड होता है, कीचड़, उससे दूर रखते हैं, और मैं उनकी हर एक छोटी छोटी बारीकी चीज़ों पे भी नज़र रखते हैं हम। इसलिए दूध दाई स्पेशल लगाए हैं कि उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो सर। अच्छा, तो सर इस क्लासरूम में हम लोग जाकर, कौन से क्लास के बच्चे हैं ये? सर, ये 5 का क्लास है। प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए आप लोग। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि मैं एक क्लासरूम में, पहले ही बताया कि मैं इस विद्यालय पर एक ग्राउंड रिपोर्टिंग पर हूँ कि यहाँ के बच्चे, यहाँ के अध्यापक, इसी चीज़ को मुझे जानने के लिए हम आए हैं, अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे। तो सर, पहले एक चीज़ की, ये बच्चे इसमें जो बैठे हैं कहाँ कहाँ के हैं, किस गांव के अगल बगल के हैं, उस चीज़ों को बता दीजिए। इधर आइए सर, इधर आइए। सर, जो भी ये बच्चे हैं, इसमें चारों गांव के बच्चे हैं सर। इसमें चंद्रवार से भी हैं, अतरौली से भी हैं, खरवांव से भी है, और तेरा से भी हैं। तो सर, खास करके मैंने उन्हीं गांव को बताइए जिस गांव के बच्चे आसानी से आपके यहाँ पढ़ने आ जाते हों, या उनके लिए विद्यालय आसानी देखिए सर, सबसे नज़दीक में गांव तो यहाँ पर सटे हुए चंद्रवार है, अतरौली है। यहाँ के बच्चे कुछ अपने भी साधन से आ जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो भी हैं ये वाहन से ही आते हैं। मैं ऊपर दिखाना चाहूँगा कि ये बढ़िया से लिंटर रूम है, जिसमें काफ़ी गर्मियों के दिन में राहत रहती, बहुत जगह टिन शेड वगैरह में बच्चों को रखा जाता है। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत गर्मी में उन लोगों को परेशानी उठाना पड़ता है। तो आपके यहाँ तो सारे ये लिंटर रूम ही है? सर, सारे लिंटर रूम हैं। उसके बाद सर, बिजली की टेंशन नहीं है, क्योंकि बिजली के बाद हमारे यहाँ सौर ऊर्जा का भी प्लेट लगा हुआ है, जो 24 घंटा लाइट प्रोवाइड करता है। सौर ऊर्जा भी लगा हुआ है? जी सर, ये बगल में है सर, देख सकते हैं। जी जी।
तो ये बढ़िया, ये लकड़ी का प्लाईवुड का आपका टेबल और बेंच भी है। जी सर। तो मैं आपके इस क्लास टीचर से भी कुछ जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले सर अपना परिचय दे दीजिए। सर, माय नेम इज राम बहादुर चौहान। जी, जी। तो किस क्लास के बच्चे हैं सर ये? ये क्लास 5 के हैं। क्लास 5 के हैं? जी जी। क्लास 5 में कितनी अटेंडेंस होगी अभी आज के डेट में? अभी फिर 35 है। 35 है। अच्छा जी। तो इस हिसाब से अभी सर मैं प्रिंसिपल सर से जानना चाहूँगा, और आइए बाहर कैंपस भी हम लोग घूमते रहें और बातचीत होती रहे। तो सर अभी टोटल आपकी 6 से 8 जो सीबीएसई पैटर्न से चल रहे हैं, तो उन पैटर्न में कितना एडमिशन है अभी आपके यहाँ? सर अभी क्लास रनिंग में जो चल रहा है उसमें प्रेजेंट बच्चे हो रहे हैं 200 से प्लस चल रहे हैं, जबकि दाखिला जो है 250 हो चुकी है, एडमिशन हो चुका है सर। 250 एडमिशन हो चुका है। तो सर एक चीज मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पर जानना चाहता हूँ कि आपका विद्यालय बढ़िया है, यहाँ की व्यवस्थाएं बढ़िया हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। पहले हाँ सॉरी, बच्चे जो अफोर्ड मतलब कि सक्षम ना हो यहाँ पर पढ़ाने के लिए, उनके लिए कुछ सुविधाएं आप देते हैं कि नहीं? सर देखिए, खास तौर पे ये विद्यालय का जब नींव पड़ा तो माननीय हमारे जो इसके फाउंडर हैं राजनाथ यादव जी, उनका ध्येय रहा है कि जो भी गरीब और तबके के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको शिक्षा में पैसे की वजह से उनका शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। फिर मैं इसकी मैनेजमेंट संभाली और उसमें जो भी है, ऐसे भी बच्चे हमारे यहाँ कम से कम मान के चलिए कि 35 ऐसे बच्चे हैं जो फीस नहीं दे पाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, लेकिन फिर भी 35 ऐसे जी, बच्चे, अगर 35 उस तरह के और बच्चे पढ़ते हैं तो उसी स्थिति में सर क्या मैं करें? सेवा दूंगा उनको, अच्छी से अच्छी मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, तो इसी के साथ मैं एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये बालेश्वरी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज और बीडी कॉन्वेंट यही है सर ना? जी सर। तो जो बीडी कॉन्वेंट जो है सीबीएसई पैटर्न है, और बाकी क्या सर सीबीएसई? हाँ सर, जो इसमें बीडी कॉन्वेंट है वो सीबीएसई पैटर्न एनसीईआरटी पर आधारित है और बाकी जो यूपी बोर्ड की है सर। तो मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि विद्यालय के बीच में ये बहुत दो बड़े छायादार पेड़ हैं, जिसमें कभी कल सर टीचर या बच्चे भी छाया में, गर्मी अगर हो, बाई दवे आप तो सोलर लगा है, लाइट की कोई वैसी बात नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत राहत मिल जाती होगी। हाँ सर, इसका छाया का भी लाभ लेते हैं और बच्चे फल भी खाते हैं, क्योंकि इसमें आम और बड़हर दोनों पौधे लगाया गया है सर। कुछ फलदार वृक्ष है जी। जिसको मुझे टाइम मिलेगा तो दिखाएंगे। तो सर एडमिशन के लिए अगर आपका स्क्रीन पर आपका नंबर चल रहा है, उससे भी कोई संपर्क कर सकता है? हाँ सर, संपर्क कर सकते हैं। अच्छा। और क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जो आप जब से कार्यभार संभाले हैं तब से बड़ा ही आप हो गया कि बीडी कॉन्वेंट में एक बड़े अच्छे मैनेजमेंट के लिए अध्यापक आए हैं, तो किस तरह के टीचर लाए हैं, क्या किए हैं, कितना देखिए एडमिशन सर, नामांकन बढ़ा है? मैं जो भी यहाँ टीचर रखा हूँ सर, इसमें पुरानी जो मैनेजमेंट थी उसमें परिवर्तन कर चुका हूँ, और इसमें जो ट्रेन टीचर हैं, जो ट्रेनिंग ले चुके हैं, बीएड हो, बीटीसी हो, ऐसे ही टीचर को मैं इनवाइट किया हूँ और रखा भी हूँ इसमें। और दूसरी बात ये है कि मैं मैनेजमेंट में सबसे बड़ा डिसिप्लिन और बच्चों की एजुकेशन क्वालिटी पर फोकस कर रहा हूँ सर, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये फ्यूचर हमारे हैं और इन्हीं के वजह से हमारा देश और राज्य भी चलेगा। और ये ऐसे बच्चे ऐसे घर से हैं जो आर्थिक स्थिति सही नहीं है, लेकिन मैं सर इसमें भेदभाव नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि सर जो गार्जियंस हैं बड़े बड़े कॉलेजों जैसे बगल के कुछ स्कूल हैं, इनकी फीस अधिक से अधिक 500-800 रुपया है, और मेरे यहाँ बच्चों की जो है उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर कम से कम फीस में अच्छी शिक्षा देना मैं चाह रहा हूँ और दे भी रहा हूँ सर। क्या कम से कम में आप उतने कैसे दे देते हैं? आपका ध्येय बस बच्चों को पढ़ाना है कि न कि फीस वसूलना है, क्या है? उस चीज को साफ बताइए दर्शकों सर देखिए, मेरा एक ही उद्देश्य है कि कम फीस में अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करूं, और रही बात टीचर का, जो भी वेतन है, सैलरी है, मैं समय से पेमेंट करता हूं। और ये भी नहीं है कि केवल हम ये बच्चों की फीस पे निर्भर हूँ, ये जो भी विद्यालय है इतने अच्छे परिवार से बिलोंग करता है कि कभी जरूरत पड़ती है तो मैं अपने जेब से भी पैसा लगा देता हूँ और यह मैनेजमेंट से भी लेकर दे दिया जाता है सर। एक बार मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, कैमरा सामने करिए, एक ऐसे प्रधानाचार्य जो देश के भविष्य निर्माताओं के लिए ये विद्यालय का मैनेजमेंट देखते हैं, पढ़ाते हैं, टीचर अरेंज किए हैं इस तरह से कि हमारे बच्चे देश के भविष्य निर्माता हैं। यहाँ पर फीस वसूलना उद्देश्य नहीं है, पैसा लेना कोई उद्देश्य नहीं है, क्या सर? जी सर। हाँ सर। मेन उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाना। आपसे बताना चाहूंगा, एक बार दर्शकों को लोकेशन बताइए कि किस किस गांव के बच्चे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर ऐसे प्रधानाचार्य आए हैं तो अधिक से अधिक अपने बच्चों को लाइए और उनका भविष्य संवारिए।
तो सर एक बार और लोकेशन बताइए, कहाँ कहाँ के लोगों के इतनी आसानी से इतने कम पैसे में इतनी अच्छी पढ़ाई, इतनी अच्छी व्यवस्था आप दे रहे हैं, लोकेशन बताइए। देखिए सर, लोकेशन सबसे लोकेशन पर फिर हाँ सर, तो रोड वाले जो चीज़ें हैं सर, हमारा विद्यालय जो है ये चारों गांवों के सेंटर में पड़ता है सर। और यहाँ आने के लिए अच्छी सड़कें बन चुकी हैं और बच्चे आसानी से किसी भी तरह से गाड़ी आए और आसानी से यहाँ पहुँच जाते हैं लोग। और हमारा रोड अच्छा होने की वजह से गाड़ी भी सुरक्षित रहती है सर, बच्चे भी सुरक्षित रहते हैं। रोड तो मैं चल कर आया, रोड तो काफ़ी अच्छी है और लोकेशन भी आप बताएं। मैं दर्शकों को फिर एक बार बताना चाहूँगा कि यह विद्यालय बीडी कॉन्वेंट बालेश्वरी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज, जिसका पिछला मैनेजमेंट बदल कर सर आए हैं और मात्र एक उद्देश्य है कि बच्चों का भविष्य संवारना। साफ बात, मैं कहीं ऐसा नहीं कहा हूँ कि सर कहे हैं कि फीस वसूलना मेरा उद्देश्य नहीं है। बच्चों को पढ़ाना कम पैसे में, आपको सीबीएसई की अच्छी व्यवस्था है, 8वीं तक है सीबीएसई का। सीबीएसई 8वीं तक है सर। और रही बात सर फीस की, जो आप दर्ज कर रहे हैं, अभी पता कर सकते हैं। अभी अतरौली से एक ऐसे व्यक्ति आए थे जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। एक बच्चा है जिसका नाम है मोहित और पिताजी का नाम है अरविंद। उन्होंने आए और हमसे कहा कि सर ऐसी ऐसी समस्या है, मैं मजदूरी करता हूँ और बच्चों का जो बुक है सर मेरे पास वो भी नहीं पैसा है कि मैं दे पाऊँगा, तो कृपा करके मेरे बच्चे को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, जब होगा तो मैं कर दूंगा। मैंने उनसे कहा बेहिचक जाइए और अपना काम करिए, आपके पैसे के लिए आपके बच्चे की पढ़ाई मैं नहीं रोकूंगा। बशर्ते मैं सभी गार्जियन से, अभिभावक बंधुओं से मैं विनती करता हूं कि यदि आपके घर बच्चे हों, आप कहीं भी भेजते हो पढ़ने के लिए, एक बार बीडी कॉन्वेंट में संपर्क करिए। और पैसे के लिए नहीं, आप संपर्क करिए, आपके मन की जो बातें हैं खोल कर मुझसे करिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। आपका बच्चा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तभी आपको वो अच्छी शिक्षा दूंगा जो यहाँ सब अच्छे अच्छे कॉलेजों और जो भी इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड से जो भी चल रहे हैं स्कूल, वो वाली क्वालिटी मैं इस विद्यालय में दूंगा और वो भी सबसे कम पैसे में और सबसे अच्छा शिक्षा दूंगा। हम अपने चैनल के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस तरह के बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं सर। सर एक चीज़ मैं देखता हूँ कि यूपी बोर्ड वाले लोग मान लेते हैं कि कहीं एडमिशन ले लो, कहीं पढ़ाई के बारे में बताइए कि यूपी बोर्ड वाले बच्चे अच्छे पढ़ाई करके अच्छे जगह जाए। यूपी बोर्ड के लिए बताइए सर, कॉन्वेंट तो सब जगह सुनते देखिए हैं। सर, मैं कुछ लोकल क्षेत्र के जो भी लोग हैं, मैं उनसे एक चीज़ एडवाइस के रूप में देना चाहूँगा कि यदि अपने बच्चों को आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा रहे हैं तो उनको सीबीएसई बोर्ड से ही शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाइए। अन्यथा यदि आप, बहुत से हम देखे हैं कि लोग 8 तक सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद 9th में ले करके सरकारी स्कूलों में चाहे कहीं भी बहुत बोर्ड में लिखवा दे रहे हैं सर, एडमिशन करा दे रहे हैं। उन बच्चों का सर जो बेस है वो इंग्लिश है, हिंदी में कमज़ोर हो जाते हैं और वो कंपटीशन के लायक हो ही नहीं पाते हैं, इसलिए वो लोग फेल हो जाते हैं। तो पता चला कि पढ़ने में तो बहुत तेज था, फेल क्यों हो गया। आपके यहाँ जो यूपी बोर्ड इतनी अच्छी टीचरों से है, यूपी बोर्ड से भी पढ़ा जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है, उस चीज़ को बताइए कि आपके यहाँ 9 से 12वीं तक वाले। देखिए सर, पिछले कुछ समय पहले हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने और कुछ शिक्षा मंत्री लोग मिल करके जो एनसीईआरटी पैटर्न हर विद्यालय के लिए लागू कर दिया सर। और एनसीईआरटी से बेस्ट कोई भी पैटर्न नहीं हो सकता सर, और वो हम अपने विद्यालय में लागू करा चुका हूँ। ये मैनेजमेंट लिए हुए मुझे कुछ ही दिन हो रहा है। और इस विद्यालय को मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि ये विद्यालय अब जो है मैं मैनेजमेंट भी संभालता हूं सर। इसमें मैनेजमेंट के साथ मैनेजर भी हूं और एक प्रिंसिपल का भी फर्ज अदा करता हूं, क्योंकि मुझे खुद पे विश्वास है जो क्वालिटी मैं बच्चों को दे सकता हूं शायद दूसरा टीचर नहीं दे पाएगा। इसलिए मैं सारी जिम्मेदारी प्रिंसिपल का भी फर्ज अदा करता हूं और बच्चों को पढ़ाता भी हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।